हमें डॉक्टर के बारे में पता नहीं था, ऑनलाइन के बारे में। जब मैं हाई स्कूल में हुआ, मतलब ये उसके कुछ महीने पहले, एग्जाम से कुछ महीने पहले जब क्रिसमस डे था, जब एक ऑफर चला था, मैं 3040 GB का 2 साल, तो मुझे उन्होंने बताया कि मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं डॉक्टर के। हमने कोर्स किया, फिर उससे पढ़ा, तो मैंने जो देखा उसमें पढ़ाने के तरीका से बहुत बहुत भावुक किया, बहुत अच्छा लगा। और आज जब रिजल्ट निकल के आया, जो पढ़ रहा था वो अच्छे से कम पिता को कुछ देगा, तो या तो बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाता है, तो वहां उनकी उम्मीदें जो है वो टूट जाती है। तो कम से कम हमारे माइंड एक ही सेट होना चाहिए कि यार हमको मेहनत करनी है। अगर हमें इतना अच्छा टीचर्स मिले, इतना अच्छा मतलब इंडिया नंबर 1 हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप सोच सकते हो कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने इम्पॉसिबल देखा ना, IMPOSSIBLE, आई एम लगा होता है उसके आगे भी, आई एम लगा होता है ना। सिर्फ हमारा नजरिया होता है देखने का, आपकी वजह से है भाई। हम कभी उस चीज को नहीं मानते कि हमारी वजह से। हमने सिर्फ हमारा जो काम था ना वो हमने किया है। तुम 99 लेकर आ रहे हो, 95 लेकर आ रहे हो, 90 लेकर आ रहे हो, सब अपनी मेहनत। और तुम कहते हो ना हमेशा कि मोटिवेशन चाहिए। सर मोटिवेशन में तो एनर्जी नहीं आती है। सबसे पहले रोज उठना, अपने मम्मी पापा के पैर छूना और उनकी आंखों में देखना, तुमको उससे बड़ा मोटिवेशन में कभी भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एक गुड नेम एंड जो आज प्रोग्राम कर रहे हो किस लिए कर रहे हैं? मेरा नाम आदित्य शंकर है, मैं डाउटनेट का को फाउंडर हूँ। और डाउटनेट के बच्चों ने अभी यूपी बोर्ड के जो हाल में ही जो रिज़ल्ट बताए गए थे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो उन बच्चों से हम ऑफलाइन मिलने के लिए शहर शहर यूपी के जाएंगे। आज लखनऊ से हमने शुरुआत की है, इसके बाद हम जौनपुर, बनारस, प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद और बुलंदशहर जाएंगे। सर इस ऐप की क्या खासियत है? इस ऐप की खासियत ये है कि हम 2 चीज़ें बहुत अच्छे से कराते हैं। एक है जिसको हम डाउट सॉल्विंग बोलते हैं। आप किसी भी सवाल का फ़ोटो खींच के हमारे पास भेज दें, कुछ सेकंड्स में हमारा AI उस सवाल का जवाब वीडियो फॉर्म में आपके सामने ले आए। दिस क्या है सर इसका? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों की शक्लें हमें नहीं पता, वो कौन है, कहाँ से आते हैं, उनकी कहानी क्या है, उनका परिवेश क्या है, उनके माता पिता कैसे हैं। तो इस यात्रा के माध्यम से हम उनसे जुड़ पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे, उनके बारे में जान पाएंगे और इनसे सीख के शायद अगली बार हम अपने आप पर उनको और बेहतरीन पढ़ा सकें, ऑनलाइन और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकें। तो ये एक यात्रा है, थोड़ा सेलिब्रेशन भी है, थोड़ा सीखना भी है और आगे के लिए जो रास्ता है हमारे ऐप का उसको निर्धारित भी करना चाह रहे हैं कि इस प्लेटफार्म तक आपको पहुंचने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना, तब आज जाकर के आप इस पावदान पर हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कभी वैसे सोचा नहीं, बट हाँ बहुत सारी दिक्कतें आई। मैं एक टीचर था, पहले पढ़ाता था बच्चों को, तो लोगों को भरोसा नहीं था कि हम टेक्नोलॉजी भी बना पाएंगे, जबकि हम इंजीनियर हैं, बट फिर भी लोग बोलते थे इतने सालों तक बच्चों को पढ़ा रहे हो तो टेक्नोलॉजी कैसे बनाओगे। बट हमने वो बनाया। सवाल बहुत सारे होते हैं, तो हमने करीब 40-42 लाख सवालों के जवाब वीडियो की तरह बनाए हैं। तो 40-42 लाख सवालों के जवाब बनाने के लिए जो जर्नी शुरू हुई थी 1000 दिन से, 42,000, 50,000 से बहुत टाइम, लोगों को लाना, उनको ढूंढना जो इन सवालों का जवाब दे पाए, उसको रिकॉर्ड करा के रखना, टेक्नोलॉजी बनाना। तो धीरे धीरे ये सारे चैलेंजेस, अच्छे इंजीनियर ढूंढ पाना, बहुत सैलरी डिमांड करते हैं तो उसके लिए पैसे लेकर आना, ये छोटे छोटे चैलेंजेस रास्ते में आते गए। हमने धीरे धीरे उसको सॉल्व किया और अभी हम उस मुकाम पर हैं जहाँ हमारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है जो हमने बनाई है इंडिया में अपने इंजीनियर्स के थ्रू। कंटेंट का रिपोजिटरी हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, 42 लाख सवालों के वीडियो में जवाब है जो कहीं पे भी वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। 5 साल 6 साल लगे बट हम उस मुकाम तक पहुँच गए। सर क्या बच्चे अपने जीवन में जिस तरह से आप इन कठिनाइयों से गुजरते हुए आज इस पावदान पर हैं, तो क्या बच्चे भी कुछ इस तरह से कुछ सीखेंगे? बिल्कुल, अगर आपने मान लिया, पैशन मान लिया कि मुझे ये करना है और दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पहले दिन नहीं लगता है, थोड़ी मुश्किलें आती है, कुछ दिन आप घर पर आते हो, बहुत परेशान होकर सोते हो, बट बच्चे, जैसे हमारा तो काम बच्चों को पढ़ाना है, एक भी बच्चा ये बोल देता है पढ़कर मुझे अच्छा लगा, तो हम अगले दिन रिन्यूड जोश के साथ आ जाते हैं और फिर करते हैं। तो इससे बच्चों को भी थोड़ी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में जो लक्ष्य बनाया है वो प्राप्त कर सकें। सर बच्चे आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो उनके लिए एक चुनौती भरा पूर्ण माहौल होगा,
तो उनको भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा जिससे वो अपने करियर को जो है उज्जवल बनाए। मैथ का एक सवाल बनाने के लिए आपने जितना दिमाग लगाया, वही दिमाग अगर आपने अपनी ज़िंदगी के हर सवाल को बनाने के लिए लगा दिया, तो जो भी चुनौतियाँ आपको ज़िंदगी में आएंगी, इंडिया जैसे देश में बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ आपको हर कदम पर मिलती हैं, बट आपको अगर उन चुनौतियों को धीरे धीरे तोड़ तोड़ के सॉल्व करने का जज्बा आ गया तो आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। सर, जैसा कि कहा जाता है कि जन्म देने वाले से सबसे बड़ा जो स्थान होता है वो गुरु का होता है, तो अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो सर आपका भी और अपने माँ बाप का भी नाम वो रोशन करेंगे। बिल्कुल, जैसे मैं यहाँ पर हूँ अपने गुरुओं की वजह से, मैं आज भी उनसे बात करता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनसे प्रेरणा लेता हूँ और आशा करता हूँ हमारे बच्चे भी अच्छा करें, हमारा नाम रोशन करें। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब हमारे बच्चे अच्छा करते हैं, और इसके विपरीत अगर ये भी होता है कि कोई अच्छा नहीं करता तो बहुत बुरा भी लगता है। तो हम पूरी मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा कर पाएं।